तो स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक हमने एंड किया था कन्वर्जन से। कन्वर्जन में हमने कुछ बातें की थी कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमें यूनिट्स को बड़ा भी करना होता है, छोटा भी करना होता है। बड़े करने के लिए मल्टीपल्स होते हैं, छोटे करने के लिए सब मल्टीपल्स होते हैं। और मैंने तरीका भी बताया था कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो उस पर एक दो क्वेश्चन लिए थे, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं अभी हम कुछ क्वेश्चंस की कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। उसका कन्वर्जन आपको आ गया, प्रैक्टिस आपको करने से ही आएगा। कन्वर्जन कैसे होता है खाली नॉलेज लेने से, बातें सुनने से नहीं आएगा। तो मैंने एक दो कन्वर्जन्स लिए थे आपके। उस कन्वर्जन में मैंने कल लास्ट टाइम पे दो बातें, एक बात नोट कराई थी कि दो स्टेप्स हैं कन्वर्ट करने के। स्टेप वन। मेरी क्लास चल रही है। तो कन्वर्ट करने में एक स्टेप वन बनाया था, बताया था। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट इनटू एसआई, कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट, कन्वर्ट इनटू एसआई यूनिट। पहला स्टेप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो। दूसरा यूनिट जो एसआई यूनिट है, दूसरा पॉइंट क्या है? एसआई यूनिट कन्वर्टेड इनटू, कन्वर्ट एसआई यूनिट इनटू डिजायर्ड यूनिट। ये दो स्टेप बताए थे। एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है पहला स्टेप। दूसरा है उस एसआई यूनिट को डिजायर्ड में, यानी जो सवाल में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो अब मैं एक प्रॉब्लम देता हूं आपको। आपको 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में। ये 30 सेंटीमीटर वाला एक मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट को नैनोमीटर के यूनिट में चेंज करना है। किसमें? नैनोमीटर के यूनिट में। आपने कल जो मैंने टेबल लिखाया था उसको आपने याद भी किया होगा। तो इसको एक बार आप ट्राई करके देखो कि फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। फर्स्ट स्टेप है कि इस यूनिट को, फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्वर्ट इनटू एसआई। फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? इस 30 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट किसमें कर दो? एसआई में। 30 सेंटीमीटर किसमें जाएगा एसआई होने पर? मीटर में। और सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो बड़ा करने के लिए मैंने क्या रूल बताया था? कल बड़ा करने के लिए रूल बताया बताया था। मैं यहाँ पे बड़े के लिए लिख रहा हूँ एल, लार्जर। लार्जर से स्मॉलर, L2S मीन्स लार्जर से स्मॉलर। बड़े से छोटे में जाने के लिए आपको करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? आपको करना है मल्टीप्लाई। क्रॉस का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। शॉर्ट में अपना पॉइंट बनाइए आप। और स्मॉल से लार्जर में जाना है तो आपको करना है डिवाइड। तो यहाँ स्मॉल सेंटीमीटर स्मॉल है, कन्वर्ट करेंगे हम एसआई में, तो एसआई इसका क्या होता है? मीटर। तो मीटर में जाना है यानी स्मॉल से बड़े में जाना है, स्मॉल से लार्जर में जाना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? या तो आप डिवाइड ही करो किसी चीज को। डिवाइड का दूसरा मतलब भी होता है कि ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो जिसकी पावर माइनस में हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 10 की पावर -1 है ये। 10 की पावर क्या है? -1। तो -1 का मतलब ये है कि ये नीचे जाकर 10 हो जाएगा। ये नीचे जाकर पावर 10 होगा। 10 की पावर -1, ये नीचे जाकर 10 हो जाएगा, 1/10। अभी 10 नीचे आकर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में लिखी गई है, कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है तो वो क्या होगी? वो डिवाइड होती है। वो डिवाइड करती है, डिनोमिनेटर की चीज डिवाइड करती है। क्या मतलब मैंने निकाला कि डिवाइड करने के लिए या तो आप डिवाइड ही करो या फिर ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो जिसकी पावर माइनस में हो। ठीक है। डिवाइड करने के लिए क्या काम करना है? मेरी बात को एज ए पॉइंट नोट भी कर लो। या तो आप डिवाइड करो या फिर ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो जिससे, जिसकी पावर माइनस में हो। ठीक है। तो पावर माइनस में होने का मतलब ये है कि आपको 10 की पावर माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करना है। सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे। कल मैंने याद कराया था, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10 टू द पावर -2 होता है। टेबल दिखाई थी, उस टेबल को बेटा अभी खोल लो आप। उस टेबल से आपको वैल्यूज मिलेंगी।
उस वैल्यूज को यूज कैसे करना है मैं यहाँ दिखाऊंगा। 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हुआ है 10⁻⁻² से, अब ये बन गया है मीटर। ये क्या बन गया? मीटर। यहां तक नोट करो बहुत तेजी में, और जैसे ही नोट करो फौरन बताओ। हो गया? ओके। फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया। एक बात मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे बार बार चैट देखने के लिए अगर नहीं होता है, क्योंकि मुझे चैट देखना बार बार थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है, आप अपनी बात को हल्का सा अनम्यूट कर कर बोल सकते हो, सर हो गया। इंटरेक्शन क्लास में चलता है और होना भी चाहिए, लेकिन अगर आप सोचो कि बहुत ज्यादा बातें होंगी तो फिर हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है? एसआई यूनिट को डिजायर्ड यूनिट में चेंज करना है। एसआई यूनिट ये आ गया, इसको डिजायर्ड में, डिजायर हमारा क्या है? डिजायर यहाँ पे रिक्वायरमेंट नैनोमीटर की है। तो 30 × 10⁻², जो मीटर है इसको नैनोमीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? नैनोमीटर में। तो इस वाली वैल्यू को आप किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। मीटर क्या है? एक बड़ी यूनिट है। नैनोमीटर क्या है? बहुत छोटी यूनिट है। तो बड़े से छोटे में जाने के लिए, लार्जर से स्मॉल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो जिसकी पावर नेगेटिव ना हो, जिसकी पावर नेगेटिव ना हो। यहां पे भी मल्टीप्लाई किया है, लेकिन पावर नेगेटिव से किया। पावर नेगेटिव का मतलब होता है डिवाइड करना। पावर नेगेटिव क्या बताएगा? ये नीचे जाएगा और डिवाइड कर देगा। ये अपॉन में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा और डिवाइड कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पावर माइनस में, सॉरी, पावर यहाँ पे क्या है? माइनस में नहीं होगी, क्योंकि हमें बड़े से छोटे में जाना है। ठीक है, एक तो बात ये समझ में आ गई। 10 की पावर में कुछ माइनस में नहीं होगा। अच्छा, अब होगा क्या? आपने पढ़ा है नैनोमीटर 10⁻⁹ होता है। ये इसलिए बता रहे हैं कि मीटर को नैनोमीटर में जाना है, छोटे को बड़े को छोटे में जाने के लिए। बड़े को छोटे में तो हम क्या ही ना, डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ उल्टा प्रोसेस है, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है। मीटर को, मीटर में नैनोमीटर कितने होंगे इसको दिखाना है। तो मीटर सपोज इतना बड़ा एक मीटर एक लेंथ है, इसमें नैनोमीटर अगर आप देखोगे तो नैनोमीटर एक पॉइंट के बराबर से भी छोटा होगा। ये मैंने हल्का सा जो मार्क बनाया है, ये मार्क आपको विजिबल है? आई होप विजिबल होगा। ये मार्क जो है, ये मार्क बहुत बड़ा है। इसके आगे माइक्रोमीटर भी बहुत छोटा है, नैनोमीटर उससे भी ज्यादा छोटा है। तो नैनोमीटर के लिए इतने छोटे छोटे कितने सारे पार्ट आएंगे? बहुत ज्यादा पार्ट आएंगे। तो बड़ी चीज को छोटी चीज में करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो मीटर क्या है? बड़ा है और नैनोमीटर छोटा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? जितने की उसमें डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। नैनोमीटर का मतलब 9। हर जगह नैनोमीटर -9 यूज नहीं होगा। ये देखना होगा यूज रिक्वायरमेंट क्या है, लार्जर से स्मॉलर। अब आगे सॉल्व करेंगे हम। अब आप देखो यहाँ पे 3 तो एक नंबर है, बाकी जीरोज है। एक जीरो ये है और 9 जीरो यहाँ पर है, तो 10 जीरो है। एक जीरो बेटा ये है, 9 जीरो यहाँ है, तो कितने हैं? 10 जीरोस। 10 जीरोस, और यहाँ माइनस के 2 जीरोस। आप यहाँ देख लीजिए 10 के ऊपर यहाँ इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 यहाँ पर और 9 यहाँ पर। तो 1 + 9 10, पावर 10 हो जाएगा। और यहाँ पर -2 है, यहाँ पर ये -2 है। जब मैंने बताया था बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 3 × 10⁻10⁻²। 10 - 2 आप कर लोगे, 10 - 2 इज 8। तो 3 × 10⁻8 नैनोमीटर। ये चेंज हो गया नैनोमीटर में। किसमें चेंज हो गया? ये चेंज हो गया नैनोमीटर में। मुस्कान ने पर्सनल मैसेज भेजा है। अच्छा, वेटिंग फॉर होस्ट टू स्टार्ट द मीटिंग। अब तो स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये समझ में आ गया। हमने ज्यादातर
कन्वर्जेंस किसके पढ़ लिए, लेंथ वाले। इसको हटा रहा हूं मैं। मे बी संडे को हो सकता है पूरा चैप्टर जितना अभी तक हुआ है, या फिर पूरा चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा, मैं आपको पूरे चैप्टर को कंबाइन करके मर्ज करके एक वन शॉट दूंगा। वो वन शॉट हो सकता है लाइव होगा, या फिर वन शॉट डायरेक्ट यूट्यूब पर आ जाएगा, उसको आप वहीं से देखकर। और वो जब तक मैं नहीं करूंगा जब तक ये सारी टेक्निकल एरर्स क्लियर नहीं हो जाते। ठीक है, ये वीडियो क्वालिटी मुझे जब तक सही नहीं मिल जाती मैं उसको अभी अपलोड नहीं करूंगा। ठीक है, तो आप अभी रिवीजन कर लीजिए, फिर इस पूरे को कंपाइल करके मर्ज करके शॉर्ट में कैसे चैप्टर बनाना है वो मैं बताऊंगा। उसमें चैप्टर की थ्योरी बहुत कम होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं नीट में, जेई में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उनकी प्रैक्टिस वहां करेंगे। अभी आप अपना बेस बना लो, बेस भी ये नीट वाला ही बेस है, इसमें नीट के जैसे ही क्वेश्चन है ये। तो अब मैं कन्वर्ट करूंगा, एक पार्ट हमने करा लेंथ का, अब मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं मास का। कन्वर्ट 300 ग्राम इंटू किलोग्राम, 300 ग्राम इंटू किलोग्राम। बेटा कन्वर्ट करो 300 ग्राम को किलोग्राम में, 300 किलोग्राम को किलोग्राम में। बहुत आसान है, कन्वर्ट करो। 300 ग्राम इंटू किलोग्राम, पहला स्टेप लेंगे हम, कन्वर्ट इंटू एसआई। कन्वर्ट इंटू एसआई, 300 ग्राम, ग्राम को, यहाँ पे क्या है ग्राम, इस ग्राम को एसआई में पहले चेंज करना है। आपको पता है मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम ही होता है, तो इस ग्राम को किलोग्राम में जब हम चेंज करेंगे, आपको ये भी पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, यानी 10⁻³ ग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू 10⁻³ ग्राम। ये बात पता है आपको, ठीक है। कल हमने टेबल भी दिया है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम। और एक बात याद रखना, 1000 का मतलब ही किलो होता है, 1000 मीन्स किलो, 1000 मीन्स किलो। तो ग्राम के आगे किलो लगा दिया, किलोग्राम बना दिया, मीन्स किलो को हम 1000 बोल देंगे, 1000 ग्राम। किलोग्राम ये किलो की जगह 1000 ग्राम, ठीक है। तो 1 किलो में 1000 ग्राम है, बड़े में छोटी चीजें ज्यादा होती हैं, छोटी में बड़ी चीजें टुकड़े होके आती हैं, तो टुकड़े होने का मतलब है डिवाइड। तो यही वैल्यू 10⁻³ यही वैल्यू माइनस साइन के साथ आ जाएगी। ये ग्राम किलोग्राम में चेंज करा है, छोटे से बड़े में चेंज किया है, तो हम छोटे से बड़े में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए क्या करना है, कोई अलग से डिवीजन रूल नहीं लगाना, हमें ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है जिसकी पावर माइनस में होती है। बस जो डिफरेंस है वही डिजिट को रखना है, बस साइन प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसको आगे देखो आप, ये 3 है, यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, यहाँ 10 के साथ 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो। मैंने 100 को, ये 300 को, 100 को थोड़ा अलग करके लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कर दिया, यहाँ पे -3 कर दिया। 10⁻², 10⁻³ क्यों कर दिया, कि मुझे ये जो मल्टीप्लिकेशन करना है ये आसान हो जाए, ये वाला पार्ट सॉल्व करना थोड़ा आसान हो गया आपको। 3, 10⁻², 10⁻³ दोनों बेस सेम है, बेस के ऊपर लगने वाली पावर अलग है, तो वो ऐड हो जाएगी, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। 10 बेस से पावर्स ऐड हो जाएगी, 2 प्लस करोगे -3 को तो प्लस माइनस मिलकर माइनस ही होगा। 2 में -3 करोगे ऐड, 2 में -3 को ऐड करोगे तो वो ऐड नहीं होगा बल्कि माइनस ही होगा। मैथमेटिक्स का रूल देखो, 2 + -3, 2 + -3, जब ब्रैकेट खुलेगा बेटा तो प्लस और माइनस मिलकर माइनस ही हो जाएंगे, 2 - 3 होगा। 2 - 3 इज वॉट, 2 - 3 इज -1, 2 - 3 इज -1। 3 × 10⁻⁻1 किलोग्राम। ठीक, ये कन्वर्ट हो गया, यहां तक क्लियर हो रहा है। जितनी जल्दी आप बोलोगे क्लियर हो रहा है, उतनी जल्दी मैं एक आध न्यूमेरिकल के बाद आपके लिए सवाल दूंगा। जी सर। ओके, तो अब एक क्वेश्चन करो, इसको तो मैं हटा दूं, इसको मैं हटाता हूं। आप जी कन्वर्ट सर। करो 5 मिलीग्राम को
ग्राम में। 5 मिलीग्राम को ग्राम में। 5 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करो आप। स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा, कन्वर्ट करो एसआई में। 5 मिलीग्राम, मिलीग्राम को किस में चेंज करोगे, किलोग्राम में। आपको पता है मिलीग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, मिलीग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए तो पहले ग्राम बीच में आ रहा है, 10⁻³ और फिर आगे किलोग्राम में जाएंगे तो और 10⁻³ तो 10⁻⁶ होगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाना चाह रहा हूँ। मिलीग्राम से ग्राम, ग्राम में चेंज करने के लिए पहले हम गए एसआई में। छोटे से बड़ा करने के लिए, स्मॉल से लार्जर करने के लिए डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी पावर माइनस में होगी। ठीक है, तो हमने वो कर दिया। मिलीग्राम से ग्राम में 1000 का डिफरेंस टेबल कर लिखा है। फिर ग्राम से किलोग्राम में वो भी 1000 का डिफरेंस। 1000 मिलकर 1000 मिलकर क्या होगा, 1000 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ मिलकर 10⁻6 हो जाएंगे। ये यहां लिख दिया। अब अगला स्टेप, ये किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करो, किलोग्राम को कन्वर्ट करो जो आंसर चाहिए ग्राम में। आपको पता है 1 किलो में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो बड़े से छोटा करना है, मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। इसका आंसर 0.5 है। 0.5? हम्म। नहीं, इसका आंसर 0.5 नहीं है। इसका आंसर 0.5 नहीं है। बेस सेम है तो पावर एड, -6 + 3, 10⁻³ ग्राम। 10⁻³ का मतलब है 1000। इसका मतलब क्या है, 1000, 1/1000। अपॉन में जाकर 3 0 का मतलब 1000 हो गया। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो बेटा एक बार डिवाइड करके देख लो आप, 0.005 आएगा। जीरो सर पॉइंट ये सर यही आया था, पर हमने डबल जीरो थोड़ी लगाया था, 0.05। मैंने 1 0 बताया था। हाँ वही, तभी तो मैंने कहा 0.005। आंसर यही आया, पर बोलने का तरीका थोड़ा गलत हो गया। इट्स ओके। ठीक है, एक चीज बताओ कि ये वीडियो क्वालिटी तुम लोग के काम आ जाती है। मैं इससे बहुत परेशान हूं। मैं एकदम साफ क्वालिटी चाह रहा हूँ। सर इसका रिकॉर्डिंग भेज दोगे तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा साफ नहीं दिखता है नोट करने में। रिकॉर्डिंग आज मैं सारे लेक्चर्स को अलग से बैठकर 10 मिनट का 20 मिनट का टाइम निकाल के सारा कन्वर्ट करके सारे लेक्चर अपलोड करूंगा मैं। सर हमारे 2 नोट कंप्लीट है बायो के, लेसन सेकंड तक। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स फ्री चाहिए हम। वो बायो का ये मामला ये है कि बायो जो है सर उसी टाइम पेन टैब से पढ़ाकर आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही कर दे करो सर, बहुत पीछे हैं। अभी केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट नोट भी नहीं बने। फिजिक्स में नोट नहीं बने? जी। तो मतलब कैसे नोट नहीं बना रहे हो आप, नोट नहीं करते क्या बिल्कुल? नहीं, इसका स्क्रीनशॉट खींचते हैं ना, नोट नहीं बनाते हम। जब आप समझा रहे हो बस समझते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं बस। तो नोट बनाने के लिए आपको अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज दें?
हाँ ऐसा कर दो, और नोट का पीडीएफ बना के भेज दो। नोट्स का पीडीएफ बनाना बोर्ड से आसान नहीं है। एक चीज बताऊं मैं आपको, पेन टैब से पढ़ाने में पढ़ा दूंगा मैं पेन टैब से, लेकिन वो जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो मैं खुलकर आपके सामने बात कर रहा हूँ, वो पेन टैब से क्लियर नहीं होगा। इतना नहीं होगा मतलब, हो जाएगा, समझ में आता है स्क्रीन से भी। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो वहां पे। अच्छा, और किसी के पास भी ये नोट्स वाली परेशानी के नोट्स नहीं बने स्पेशली? सभी के साथ है, एक के साथ है? जवाब है कोई? सर मैं तो एनसीईआरटी से नोट्स बना ले रही हूँ। एनसीईआरटी से नोट्स बना रही हो? आप एनसीईआरटी जी। को फॉलो कर रही हो? हाँ सर, क्योंकि आप समझा रहे हैं उससे अच्छी तरह थोड़े सवाल निकाल लेती हूँ। हाँ, थ्योरी वगैरह नहीं आ रही। एनसीईआरटी की थ्योरी नहीं आएगी आपको आसानी से? एनसीईआरटी के लिए बहुत बार बार करना होगा। बहुत अच्छा काम कर रही हो अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रही हो, बहुत अच्छा है। लेकिन फिजिक्स के मामले में आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं भी करोगे तो आप सिर्फ, मैं अब थोड़ा सा टाइम ले लूँ आपका, ये किसी वजह से रिकॉर्डिंग्स नहीं आई हैं आपके पास, रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी। रिकॉर्डिंग्स आने के बाद टेक्निकल इश्यूज जो है जल्द से जल्द सारे सही हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग्स जैसी ही आपके पास आ जाएंगी, रिकॉर्डिंग्स आने के बाद आप उन्हीं रिकॉर्डिंग से चाहो तो बाद में नोट्स बना लेना। अभी नोट्स बना लेना, क्लास में जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो सब आपके पास नोट हो जाता है। जी सर। क्लास में जो पढ़ाता हूँ कैसे नोट करते हो? नोटबुक तो सर। नहीं, उसी टाइम नोट करते हो या स्क्रीनशॉट लेके? नहीं, उसी टाइम करते हैं सर। उसी टाइम करते हो? चलो जी। ठीक है। आपके लिए ये ऑप्शन मैंने रखा था, लेकिन बस किसी वजह से अपलोड करने में मुझे अच्छा नहीं लगा, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आई है कि आपको मैं यूट्यूब पे इस चीज़ को दूं। कैमरा वगैरह सब अच्छा करके ही डालने का मेरा इरादा था, लेकिन बस आज भी, कल रात भी पूरा टाइम, काफ़ी देर तक इसी चीज़ में काफ़ी टाइम लगा है। ये चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाएंगी। ओके, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाया है कि दो स्टेप में काम किया है मैंने। दो स्टेप में काम किया है। दो स्टेप में काम करने का मतलब, एक बार एसआई में गए फिर उसके बाद डिजायर्ड में गए। जरूरी नहीं है कि हम इतना लंबा स्टेप लें। ये तो बेसिक चीजें पढ़ाने का तरीका है कि एसआई में जाओ फिर डिजायर्ड में जाओ। डायरेक्ट डिजायर्ड में भी जा सकते हो। सपोज आपके क्वेश्चन में था मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में, तो मिलीग्राम से किलोग्राम गए, किलोग्राम बाद में आता है। किलोग्राम ग्राम के भी बाद में आता है, ग्राम से भी बड़ा है। तो मिलीग्राम से पहले किलोग्राम में गए फिर वापस आए। आपको रास्ता दिख रहा है? पहले ग्राम किलोग्राम में गए फिर ग्राम में आए, तो किलोग्राम में जाके ग्राम में आए। तो क्यों ना डायरेक्ट हम मिलीग्राम से ग्राम में चले जाएं? ऐसा भी कर सकते हैं, मिलीग्राम से ग्राम में चले जाएं। तो हमें वो टेबल इतनी अच्छी से याद होना चाहिए, और ये तरीका याद होना चाहिए, छोटे से बड़ा करना है तो क्या करना है, बड़े से छोटा करना है तो क्या करना है। ठीक है? इसलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल आपको मैं, छोटा एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको देता हूं, जिसकी वजह से आप ये दोनों को अलग अलग करने की जगह डायरेक्ट एक ही में करो। आपको कन्वर्ट करना आ गया, टेबल आपके पास है, एक न्यूमेरिकल आप करो। कन्वर्ट करो 5 माइक्रोग्राम। 5 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करो टन में। 5 माइक्रोग्राम को कन्वर्ट करो टन में। माइक्रोग्राम को टन किस में कन्वर्ट करना है, टन में। तो हम स्टेप ले लेंगे 5 माइक्रोग्राम। माइक्रोग्राम को सबसे पहला पड़ाव क्या आएगा, ग्राम में जाते हैं। ठीक है? 1 ग्राम में 10⁻⁻⁶ ग्राम माइक्रोग्राम होते हैं। 1 ग्राम में 10⁻⁶ ग्राम -6 ग्राम होते हैं। तो इस माइक्रोग्राम को पहले ग्राम में चेंज करूंगा, 10⁻⁻⁶ ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड का तरीका ये है। ठीक है? ग्राम में पहुंच गए। अब ग्राम से फर्दर आगे जाएं। 1 ग्राम में कितने किलो होते हैं? ग्राम तो छोटा है तो किलो बड़ा है, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए 10⁻³ किलोग्राम हो गए। 10⁻³ किलोग्राम हो गए। अच्छा, किलोग्राम
पे भी कहानी खत्म नहीं होगी, ग्राम कहानी तो आगे जा रही है, टन पे जा रही है। तो किलोग्राम से आगे टन पे जाएंगे। 1 किलो में कितने टन होते हैं? 1 किलो में टन नहीं होते सर, सर टन में किलो होते हैं। टन बड़ा होता है, 1 टन में 1000 किलो होते हैं। तो मैंने कहा बेटा तो उल्टा कर दो इसको, किलोग्राम को टन में चेंज कर दो। तो छोटे से बड़ा करना, फिर वही डिवाइड करना, जितना डिफरेंस था उसको माइनस पावर के साथ लगा दो, हो गया सारा। 5 10 to the power -6 -3 -3, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 10 to the power -12। फरीद, फर्स्ट लेक्चर की वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है। कहने पर ही कि एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर डाल दीजिए जैसी भी क्वालिटी है, तो वो डाल दिए। अगर आगे की वीडियोस को मैं थोड़ा सा इंप्रूव करके हो सका तो जिस भी कंडीशन में होंगी वो डाल देंगे हम। ठीक है, आप उससे नोट बना लेना। ठीक है सर। और दूसरी बात, मैं अपने जिस चीज को रेफर करूंगा, मैं जिस मटेरियल को रेफर करूंगा, जहां से मैं आपको नोट्स दूंगा, उसकी मैंने एक पीडीएफ भी भेजी थी ग्रुप में, आप चेक करो। मैंने फिजिक्स का जो ग्रुप बनाया था उसमें पीडीएफ भेजी थी नोट्स की। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, हर छोटे छोटे चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बेसिक बेसिक चीजें भी उसमें एक्सप्लेन है, आप उसको पढ़ लो। ठीक है, तो ये कन्वर्ट आपको समझ में आ गया? ये डायरेक्ट जो कन्वर्ट किया, क्लियर क्लियर हो गया? कन्वर्ट करो 10 क्विंटल। सर हाँ, ये 10 की जो पावर होती है वो जुड़ जाती है? 10 की पावर, 10 की पावर नहीं है बेटा, ये 10 की पावर है। हाँ, 10 की पावर जो है ये एक बार ये आपस में जुड़ जाती हैं। नहीं देखो, 10 से मतलब नहीं है। मैथ्स का एक रूल है, जब पावर लगी है, जैसे कोई एक नंबर है, 2 नंबर मान लो, 2 मान लो, 2 पे पावर 6 है, आगे 2 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, इस पे पावर 4 है, ये 5 है। यहाँ पे जिस पे पावर लगी है उसे बेस कहते हैं। बेस अगर सेम है, बेस अगर सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये पावर्स, ओके ओके। ये मैथमेटिक्स का रूल है बेसिक, 6 7 8 क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। 2 × 2 मल्टीप्लाई होकर 4 होते हैं, लेकिन जब पावर के साथ है तो ये 2 एक रहेगा और ऊपर की पावर ऐड हो जाएंगी। जी बिल्कुल सर। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, 5 सॉरी, कन्वर्ट 10 क्विंटल, 10 क्विंटल इंटू किलोग्राम। मैंने अगर आपसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे स्टूडेंट के, वो भी नीट वाले बच्चों के, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होने लग जाएं। एनसीईआरटी क्वेश्चन वैसे तो मैथ्स वगैरह में तो बहुत आसान सा लगता है, लेकिन फिजिक्स के मामले में एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं जनरली थैंक बच्चे। यू सर। हाँ वेरी गुड, आप अच्छे से ग्रो करते रहो, बहुत अच्छा मौका है आपके पास, मैं दुआ भी करूंगा आपकी मेहनत आपकी रंग लाए, आप टॉप कॉलेज में मेडिकल के लिए जाओ। आमीन। तो इसे कन्वर्ट करो, 10 क्विंटल को किलोग्राम में, 10 क्विंटल को किलोग्राम में कन्वर्ट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस आप जो आप लोग कर रहे हो, कन्वर्ट करके देखो। 10 क्विंटल इंटू किलोग्राम, 10 क्विंटल, 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, तो क्विंटल की जगह पर 100 आ जाएगा, 10 × 100, 1000 किलोग्राम।
हो गया 1000 किलोग्राम। अब इसे आगे कन्वर्ट करके दिखाओ। यहाँ किलोग्राम में तो आ गया, इसे नैनोग्राम में करके दिखाओ। नैनोग्राम किसमें? नैनोग्राम, एन फॉर नैनो। कन्वर्ट करो। हो गया। मैंने अभी एक फोटो क्लिक किया है, ये आपको दिखाने के लिए कि कितना साफ यहाँ से दिख रहा है और यहाँ पे क्या कहानी बनती है। मैं इसी चीज को करेक्ट कराने के लिए लगाऊं कि जल्द से जल्द इसको सही कर दूं मैं आप लोगों के लिए। कन्वर्ट हो गया। नहीं हुआ। किलोग्राम को बेटा नैनोग्राम में, किलोग्राम बड़ा है, नैनोग्राम छोटा है। बड़े से छोटे में जाने के लिए मल्टीप्लाई, बड़ी चीज में छोटी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं, ज्यादा का मतलब मल्टीप्लाई। किलोग्राम को नैनोग्राम में, किलोग्राम में से ग्राम में जाओगे, किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम यानी 10 की पावर 3 ग्राम। फिर आगे नैनो, ग्राम से नैनो में जाने के लिए फिर वो 10 की पावर 9 का मल्टीपल है। आगे देखो, ये 1000 आया है, 1000 को किलो को ग्राम में बनाना है तो 10 की पावर 3, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है 10 टू द पावर 3। फिर आगे ग्राम को नैनोग्राम में, तो 1 ग्राम में 10 टू द पावर 9 नैनोग्राम। अभी नैनोग्राम में चेंज हो गया। यहाँ 3 जीरो है, 1000 का मतलब 3 जीरो। यहाँ 3 जीरो है, 3 और 3 6, यहाँ 9 जीरो है। पावर देखो, 3 + 9 12, और यहाँ पर भी पावर नहीं दिख रही, लेकिन आपको जीरो दिख रहे हैं, जितने जीरो उतनी पावर। 3 + 3 6 + 9, 6 + 9 इज 15, 10 टू द पावर 15 नैनोग्राम, 10 टू द पावर 15 नैनोग्राम। एक टाइम का क्वेश्चन कर लो।
कन्वर्ट 1 डे इंटू सेकेंड। 1 डे इंटू सेकेंड, एक दिन को सेकंड में चेंज करो। एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। 24। अब मैं यहाँ पे स्टेप्स नहीं ले रहा, स्टेप्स लेने में भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस अप्रोच से काम करो कि बगैर स्टेप के भी अगर हम दोनों स्टेप को मिला दें तो दोनों स्टेप से भी काम मिलाकर भी काम चलेगा। 1 आवर, 1 घंटे में कितने मिनट? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। मल्टीप्लाई कर दो। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 86,400। 1 घंटे में इतने सेकंड, एक दिन में इतने सेकंड होते हैं। अब इसका उल्टा देख लो। कन्वर्ट 1 सेकेंड इंटू डे। 1 सेकेंड को डे में चेंज करो, उल्टा करो इसका। दिमाग लगाओ। बड़े से छोटे में गए तो मल्टीप्लाई किया, छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। आसानी से आप कह सकते हो सेकंड से डे में जाना है, सेकंड से डे में जाना है। सेकंड छोटा है, डे बड़ा है। सेकंड छोटा है, डे बड़ा है। सेकंड छोटा है, डे बड़ा है, तो छोटे से बड़े में गए तो हम उल्टा कर देंगे इसका। एक दिन में इतने सेकंड है तो एक सेकंड में कितने दिन होंगे, इसका जस्ट उल्टा। 1/86,400 इतने डे होंगे। इतने डे होंगे, डे नहीं होंगे बल्कि डे का इतना सा हिस्सा होगा एक सेकंड में। ठीक है, मैथमेटिक्स की दिमाग से देखो। एक दिन में इतने सेकंड है, एक सेकंड में इतने दिन होंगे। ठीक, इसको करने का तरीका क्या है? आप देख लो, एक सेकंड में कितने मिनट है? सर सेकंड में मिनट का होते हैं, मिनट में सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो कोई बात नहीं, छोटे से बड़ा कर दो, उल्टा कर दो। एक सेकंड में उल्टा कर दोगे तो 1/60 मिनट हो जाएंगे। एक सेकंड में 1/60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड। ये वन, एक सेकंड में 1/60 मिनट। ये हुआ कैसे देखो। 1 मिनट को 60 सेकंड होता है, 1 मिनट 60 सेकंड होता है। ठीक है, इस 60 को मैं इधर अपॉन में लाऊं, यहां से ये 60 नीचे आ जाएगा। 1/60, सेकंड के पास का 60 यहाँ नीचे आ गया। एक सेकंड में यहाँ कुछ नहीं बचा तो इसको हम 1 मान लेंगे। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं। उसी रूल को यहाँ अप्लाई किया, 1 सेकंड में 1/60 मिनट। ठीक है, ऐसे ही हम रिवर्स करते चले जाएंगे और आप आंसर निकाल दोगे। हटा रहा हूँ इसको। एक सेकंड में 1/60 मिनट। अब आगे सॉल्व करेंगे, मैं स्टेप्स को मिक्स कर रहा हूँ। 1 मिनट में कितने कितने घंटे? अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं सर। ठीक है, तो उल्टा कर दो, क्योंकि हम बड़े से छोटा नहीं, छोटे से बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितने दिन? अरे 1 घंटे में दिन का होता है, दिन में घंटे होते हैं। कितने होते हैं? 24, तो उल्टा कर दो। 1 घंटे में 1/24 डेज हो गए। हो गया। अब मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, 24 का 60 से, फिर उसका 60 से। यहाँ पर भी वही हो रहा है, 24 का 60 से, उसका भी 60 से। मल्टीप्लाई तो हो रहा है बट अपॉन में है, कोई बात नहीं, तो आंसर भी वही आएगा बट अपॉन में आ जाएगा। 86,400। ये सारी बातें क्यों करा रहा हूँ? ताकि आपका थोड़ा सा पेन चलना स्टार्ट हो जाए, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए आपकी।
20 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में थोड़ा सा ये कन्वर्ट कर लो, एरिया वाला, एरिया के कन्वर्जन, कन्वर्जन हम कर रहे हैं, कन्वर्ट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें, मीटर स्क्वायर में। आप जानते हो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, छोटे से बड़ा करना है, ठीक है। 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, छोटे को बड़ा करना है। आपको पता है सेंटीमीटर में कितने मीटर, टेबल याद रखो। सेंटीमीटर में 10⁻²मीटर्स, सेंटीमीटर की जगह हमने मीटर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये तो सर आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है सेंटीमीटर के पावर यहाँ ऊपर, यहाँ पे पावर 2 है, तो कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है उसके ऊपर भी पावर 2 लिखनी पड़ेगी, इसके ऊपर भी पावर 2 लिखनी पड़ेगी। 20 × 10⁻, एक रूल तो मैंने पढ़ाया था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक रूल और पढ़ो, यहाँ पावर लगी है, फिर ब्रैकेट के ऊपर एक पावर और लगी है, पावर के ऊपर पावर लगी है, पावर के ऊपर क्या है, पावर लगी है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पावर है, इस ब्रैकेट के ऊपर एक पावर और है, तो इस -2 के ऊपर एक पावर ऊपर से 2 और जुड़ी है, पावर पे पावर, पावर इंटू पावर ऐड हो जाएंगे। मतलब बेस जब सेम होंगे और वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, लेकिन जब पावर ही लगी है, उस पावर के ऊपर ब्रैकेट के बाहर से एक पावर और लगी है, तो पावर के ऊपर पावर चढ़ी है, वो मल्टीप्लाई होती है, ये मल्टीप्लाई हो गए। 20 × 10⁻⁴ कन्वर्ट करके, अच्छा हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये मीटर को भी मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि आप मीटर को अकेला मीटर लिख दो, मीटर के ऊपर पावर 2 लगी है तो मीटर स्क्वायर बन जाएगा ये बात आपको पता है। जिसके ऊपर पावर 2 होती है वो स्क्वायर होता है, जिसके ऊपर पावर 3 होती है उसे क्यूब बोलते हैं। 2 के ऊपर पावर 2 है तो 2 स्क्वायर, 2 के ऊपर पावर 3 है तो 2 क्यूब। एक चीज बताओ, कुछ टाइम के बाद आप लोग अपने आप को इतना स्मूथ, इतना एक्टिव कर लो कि मैं ये बेसिक बातें बताना खत्म करने वाला हूँ, कि ये बच्चों की तरह एक एक बात, बच्चों को जो सिरप पिलाते हैं ना घुट्टी, वो पिलाना मैं बंद करने वाला हूँ। अपने आप को एक्टिव कर लो जल्दी से प्रैक्टिस करके, क्योंकि मैं इसको मानता हूं कि मैं इतनी बार चीजें बता चुका हूं, अब मैं डीप में बार बार उसी बात को रिपीट नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये कन्वर्ट हो गया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अगला एक और करो, मिलीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में। 15 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करो सेंटीमीटर स्क्वायर में। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, छोटे को बड़ा करना है। मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, आपको पता है मिलीमीटर के लिए पावर -3 थी, सेंटीमीटर के लिए पावर -2 थी, तो डिफरेंस एक पावर का है। एक पावर का मतलब होता है 10, 10 के ऊपर एक पावर लगी है तो क्या है वो, 10 ही तो है। 10 के ऊपर पावर -2, 10 के ऊपर पावर -3, तो वो अकेला वो डिफरेंस एक 10 का रहा है। एक में 2 10 है, एक में 3 10 है, तो 3 में से 2 हटा दो, एक 10 बचा, ठीक। एक बार फिर छोटे से बड़ा कर रहे हो, छोटे से बड़ा कर रहे हो, छोटे से बड़ा कर रहे हो, तो क्या करोगे, डिवाइड, पावर माइनस में आएगी, कुछ नहीं करना। 15, 15 तो 15 रहेगा, नंबर तो वैसे ही लिखा जाएगा। मिलीमीटर की जगह क्या लिखोगे, मिलीमीटर की जगह लिखोगे 10⁻⁻1 इंटू सेंटीमीटर, और मिलीमीटर के ऊपर पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी। मिलीमीटर का मतलब, मिलीमीटर में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। ये जब इस पे पावर चढ़ेगी, -1 इंटू 2, पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाती है।
सेंटीमीटर पे भी पावर लगी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इतनी काफी है, इतनी प्रैक्टिस काफी है। एक बस एक चीज, एक एग्जाम्पल आप उसका भी देख लो कि क्यूब वाले कन्वर्ट कैसे होते हैं। सपोज आप कन्वर्ट कर रहे हो डेंसिटी, आप कन्वर्ट कर रहे हो 10 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। 10 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 की पावर 2, बड़े से छोटे में ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो 10 तो नंबर तो वैसे ही रहेगा, मीटर की जगह पे 10 की पावर 2 सेंटीमीटर आ जाएंगे। मीटर के ऊपर पावर 3 है तो इस पूरे के ऊपर भी पावर 3। 10 इंटू 10 टू दी पावर 2, 2 के ऊपर पावर 3, 2 इंटू 3। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, सेंटीमीटर के ऊपर पावर 3 लगी है। यहाँ 10, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ एक 10, और यहाँ 10 के ऊपर पावर 2 3 जा 6। यहाँ 10 एक, यहाँ 10 की पावर 6, 1 और 6 मिलकर 7। देखो दिमाग लगाओ, यहाँ 10 है, 10 के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1। यहाँ 10 है, 10 के ऊपर पावर क्या है? 2 इंटू 3 6, 1 और 6 7 हो गए। अब पढ़ेंगे डायमेंशंस। डायमेंशन नया टॉपिक। डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर डायमेंशन बताता है। ये क्या बताता है? नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ये किससे पता चलता है? डायमेंशन से। नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड बाय डायमेंशन। डेफिनेशन क्या है डायमेंशन की? डायमेंशन कहते किस चीज को है? डायमेंशन कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर पावर क्या चढ़ी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर पावर क्या चढ़ी है उसके डायमेंशन। आपने देखा होगा 3D मूवीज होती हैं, 3D मूवीज हैं, 2D मूवीज हैं। ये 3D फिगर है, 2D फिगर है, आपने फिगर्स को देखा होगा। ये 3D शेप है, ये 2D शेप है। तो यह डी क्या है? डायमेंशन है। 3 का मतलब उसकी 3 डायमेंशन है, 2D मतलब उसकी 2 डायमेंशन है। तो डायमेंशन
अभी मैंने क्या बोला, डायमेंशन उसकी पावर है, डायमेंशन क्या है, पावर है। तो डायमेंशन अगर पावर है तो टू क्या है, ये टू ही डायमेंशन है, टू ही पावर है। टू डी क्या चीज होती है, जैसे बोर्ड है ये टू डी फिगर है, ठीक है। आपको यहां जो कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे टू डी है, स्क्रीन पर एक फ्लैट चीज दिख रही है, भले ही वहां पर, यहां पर हमारी तरफ से थ्री डी चीजें हैं। ये बोर्ड भी थ्री डी है, इसका एक डेप्थ है, ठीक है। तो थ्री डी शेप्स और टू डी शेप्स से ही आप कंपेयर करो। जो चीज फ्लैट दिख रही है, बॉल जो है ये टू डी है, एक प्लेन में है, ये टू डी है। ये आसपास का पूरा स्पेस ये थ्री डी में है। टू डी थ्री डी में क्या फर्क दिखाना चाह रहा हूं मैं, टू डी में सिर्फ दो डायमेंशन है, थ्री डी में तीन डायमेंशन है। कैसे, टू डी में दो डायमेंशन क्यों है, एक तो इसकी ये लेंथ है, दूसरा इसकी ये हाइट है। लेंथ और हाइट दो ही चीजें तो इंक्लूड हुई, डायमेंशन इसमें दो है। ये स्पेस में तीन चीजें हैं, लेंथ भी है, हाइट भी है और आगे ब्रेथ भी है। लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो तीन डायमेंशन हो गए, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो तीन डायमेंशन हो गए। तो तीन डायमेंशन का मतलब कि उसकी पावर थ्री है, और इसका नेचर ये पता चल रहा है कि थ्री डी शेप में है। तो डायमेंशन से क्या पता चलता है, डायमेंशन कैसे डिफाइन करेंगे, डायमेंशन इज द डायमेंशन इज द पावर डायमेंशन इज द पावर ऑफ द बेस dimension is the power of the base to which it is raised to describe the to represent the quantity. Dimension is the power of the base quantity to which it is raised. डायमेंशन क्या है, पावर है बेस की, किसी भी चीज की पावर होती है ना, उसको जिसकी पावर होती है उसको बेस बोलते हैं। लेकिन बेस में क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी की पावर टू विच इट इज रेज्ड, उस पर जो पावर लगी है, क्यों लगी है, टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आसान लैंग्वेज में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे जो पावर लगी है वही उसका डायमेंशन है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज के अब हम डायमेंशन पढ़ने जा रहे हैं। फिर वही कहानी शुरू से होगी, यूनिट में जो हमने पढ़ा था उसको अब मैं ऐसे डिटेल में खींचूंगा नहीं, शॉर्ट में बताऊंगा। डायमेंशन की क्या है, आपकी यूनिट की तरह पे तीन तरह की क्वांटिटीज पढ़ाएंगे हम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वहां पे तीनों के हमने यूनिट बताए थे आपको, तीनों के यूनिट बताए थे। अब यहाँ यूनिट तो नहीं बताना, यहाँ डायमेंशन बताना है। तो सारी क्वांटिटीज जो हमने पीछे लिखी थी उन क्वांटिटीज को अब यहाँ लिखेंगे। टेबल मैं नहीं बनाना चाह रहा, मैं चाहता हूँ टेबल आप बनाओ, पूरी टेबल आप बनाओ, जल्दी से बनाओ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ टेबल बनाओ उस नाम से। फंडामेंटल टेबल बनाने से पहले ये लिख लें कि किसकी डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, इसके नीचे टेबल बनाओ। टेबल आप लोग खुद बनाओ।
नंबर वन, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन क्वांटिटीज के यूनिट्स आपको पता है, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ए या आई, एम्पियर। टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। सारी टेबल आपके पास बनी है, यहाँ पे सिर्फ डायमेंशन लिखने हैं, डायमेंशन। डायमेंशन लिखते कैसे वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल। लेकिन डायमेंशन लिखने का तरीका है, उसे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। मास का डायमेंशन कैपिटल एन, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, इन स्क्वायर ब्रैकेट। टेम्परेचर का डायमेंशन के, स्क्वायर ब्रैकेट में, या फिर थीटा। इलेक्ट्रिक करंट डायमेंशन ए या फिर आई, इन स्क्वायर ब्रैकेट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सी डी इसका सिंबल था ना यूनिट का, बट इन स्क्वायर ब्रैकेट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इन स्क्वायर ब्रैकेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। डायमेंशन कैसे लिखे हैं, डायमेंशन लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, डायमेंशन लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हो गया। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन हमने लिख लिए, अब हम लिखेंगे सप्लीमेंट्री के। डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, सिर्फ दो है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब, इसका मतलब कि इसके डायमेंशन होते ही नहीं है, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है।
डायमेंशन लेस का मतलब नो डायमेंशन। तो ये नई चीज हमें क्या मिली कि ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनका डायमेंशन नहीं होता, जिनका डायमेंशन नहीं होता। पहला तो टॉपिक हमें मिल गया, ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज जिसके डायमेंशन नहीं होते। कौन कौन से क्वांटिटीज इसमें? इसमें है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और कौन कौन सी क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन नहीं होता? नो डायमेंशन किसका, किसका किस किसका नो डायमेंशन होता है? डायमेंशनलेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? एग्जाम्पल, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशन नहीं होता। रिलेटिव डेंसिटी जानते हो आप लोग? नहीं जानते। डेंसिटी जानते हो आप लोग? बोलो हाँ या ना। डेंसिटी भी नहीं जानते। डेंसिटी कहते हैं किसी भी वॉल्यूम में कितना मास है। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, कि किसी वॉल्यूम में कितना मास है, कितना मास कंटेन की हुई है वो बॉडी। मास अपॉन वॉल्यूम, इसका यूनिट देखें क्या होगा? मास का यूनिट किलोग्राम। मास का यूनिट किलोग्राम। और वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। सबसे सबको मेजर करोगे मीटर में, 3 मीटर्स मिलेंगे तो मीटर क्यूब बनेंगे। मीटर क्यूब। बेस सेम पावर ऐड, मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम होंगे तो पावर ऐड। किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है डेंसिटी का। डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? डेंसिटी का सिंबल होता है ऐसे करके पी बना होता है, पी जैसा, इसको रो कहते हैं, रो। RHO। डेंसिटी का सिंबल किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब। डेंसिटी समझ में आया? ठीक है। डेंसिटी से रिलेटिव डेंसिटी का क्या रिलेशन है? ये रिलेटिव क्यों वर्ड आया? रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं किसी भी चीज की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वाटर के रिस्पेक्ट में किसी की क्या डेंसिटी है, वाटर के रिस्पेक्ट में किसी की क्या डेंसिटी है। इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी, मैं यहाँ पे डेंसिटी नहीं लिख रहा, इसका सिंबल बना रहा हूँ रो। ठीक है। उसकी डेंसिटी को डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से, उसको उसको डिवाइड कर दो डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये चीज कहलाती है रिलेटिव डेंसिटी। ये चीज है रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, सब्सटेंस की डेंसिटी हो, नीचे वाटर की डेंसिटी हो। डेंसिटी और डेंसिटी दोनों जब डिवाइड होंगे तो दोनों के यूनिट कैंसिल नहीं हो जाएंगे? यूनिट कैंसिल, जिसका यूनिट ही नहीं है वो तो सिर्फ एक नंबर है, वो तो सिर्फ एक नंबर है। फरीद क्या हो गया था, आप कैसे ऑफलाइन हो गए थे? सर मैं फ्रेश होने गया था। ओके। ऐसा बोला तो कुछ कुछ काम था। फ्रेश। तो हम लोग
फजर में हो जाया करें, फिर फजर में तहज्जुद में उठें और एकदम कंफर्टेबल फ्रेश होकर ही अपने आप को क्लास में लाएं। फरदीन भी क्लास में नहीं है आज। डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल होगा, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल होगा, तो डेंसिटी का फिर कुछ यूनिट बचेगा ही नहीं। ठीक है, यूनिट नहीं बचेगा तो सिर्फ नंबर होगा। और नंबर के बारे में आपको बता दूं, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी का कोई डायमेंशन नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी कोई डायमेंशन नहीं है, प्लेन एंगल का कोई, सॉलिड एंगल का कोई डायमेंशन नहीं है। तो नो डायमेंशंस, ये बॉक्स के अंदर चीजें हैं, इनका डायमेंशन नहीं है। ठीक है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस चीजें हैं ये, इनका क्या है, डायमेंशन नहीं है। हटा दूं? कुछ बोलते नहीं हो तुम लोग, पता ही नहीं चलता हटा दूं कि नहीं। हटा दूं? चलो ठीक है। डायमेंशन पढ़ लिया, डायमेंशन लेस क्या होता है, डायमेंशन लेस। डायमेंशन लेस दो चीज होती हैं, कांस्टेंट भी होती है, वेरिएबल भी। कांस्टेंट, वेरिएबल, कांस्टेंट भी और वेरिएबल भी। वेरिएबल उसे कहते हैं जो वेरी होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। एग्जाम्पल, अभी हमने लिखा था प्लेन एंगल, प्लेन एंगल कोई भी एंगल, थीटा की वैल्यू 30, 40, 45 सब चेंज हो रही है, तो प्लेन एंगल वेरिएबल में है। सॉलिड एंगल वेरिएबल में है। रिलेटिव डेंसिटी, मैं पढ़ा रहा हूं वो क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस है, वो क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस है, प्लस वो वेरिएबल भी है, यानी उनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उनकी वैल्यू चेंज होती है, उनकी वैल्यू चेंज होती है। अच्छा, वो क्वांटिटीज जो डायमेंशन लेस है लेकिन वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है और कांस्टेंट है, तो वो क्या है, नंबर्स हैं, डिजिट्स। लिख लो आप, 0, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर लिख लो, 5.6, 9.2, ये नंबर्स हैं सारे, हर तरह के नॉर्मल नंबर्स, फ्रैक्शंस, सब मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स जितने भी हैं, मैथमेटिक्स के जितने भी नंबर्स हैं, वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, उनमें सिर्फ डिजिट डिजिट है, कोई यूनिट नहीं। जिसका यूनिट नहीं उसकी डायमेंशन नहीं, जिसका यूनिट नहीं उसकी कोई डायमेंशन नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं है। प्लस पाई भी डायमेंशन लेस है, पाई, पाई पढ़ा है आपने, पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिक्स वैल्यू है इसकी, इसकी वजह से ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, डायमेंशन लेस पढ़ लिया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन पढ़ लिए, अब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन। क्लास के बाद फिजिक्स वाला जो ग्रुप है उसमें एक फोटो देखना, कंपेयर करके बताना वीडियो के अंदर क्या क्लैरिटी है और उस फोटो के अंदर कितना डिफरेंस है क्वालिटी में। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
बेटा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फिक्स नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। से जमीन और आसमान, मतलब सर जमीन और आसमान। बताओ। वीडियो, वीडियो ज्यादा क्लियर है। रिप्लाई करो। आपके नीट में जेई में क्वेश्चंस जो ज्यादा बनेंगे, नीट में हो या जेई, जेई तो आप लोग का है नहीं, क्वेश्चन ज्यादा बनेगा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी से। ये वाला पॉइंट है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनसे यूनिट का बन सकता है, यूनिट का शायद ना बने, डायमेंशन का जरूर बनेगा। डायमेंशन का फोटो ज्यादा क्लियर है सर, हाँ सही बात है, फोटो ज्यादा क्लियर है। इसी बात की तो मुझे फिक्र है कि इसको जल्द से जल्द इसको सही करना है। जितना फोटो क्लियर है उतना ही क्लियर मुझे, मेरी प्लानिंग है उससे भी ज्यादा क्लियर एक एक पॉइंट दिखे। अगर मैं यहाँ पे मारकर ये पॉइंट मारूंगी, ये पॉइंट भी आपको एकदम साफ दिखे। उसी के बाद यूट्यूब पर सारे वीडियो डालने का मेरा मन है, वहां जितनी भी वीडियो जाए वो सारी बहुत अच्छी जाए। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज जिनका कोई फिक्स नहीं है, किसी बना दो आप। शुरू कर दें बहुत बेसिक से, एरिया। तरीका क्या है? तरीका फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन बनाने का तरीका, कुछ तो आपने याद कर लिए, फंडामेंटल के याद कर लिए, सप्लीमेंट्री के होते ही नहीं है, लेकिन डेराइव्ड के बनाओगे कैसे? सबसे पहले तरीका, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका फॉर्मूला लिखो, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, बहुत आसान इसका फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल सा है तो उसको आसान फॉर्मूले के फॉर्म में लिखो। यहाँ आसान फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी आसान है, लेंथ इनटू ब्रेथ। उसके बाद उस फॉर्मूले को, आसान से मतलब है उसको इतना छोटा करो कि वो कन्वर्ट हो जाए फंडामेंटल क्वांटिटीज में। ये क्वांटिटी कौन सी है? डायराइव्ड की। इसका फॉर्मूला हमने लिख दिया, इसको फिर ऐसे कन्वर्ट करना है कि ये फंडामेंटल में पहुंच जाए। यहाँ ऑलरेडी फंडामेंटल में ये लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ भी लेंथ ही होता है। ब्रेथ भी बेटा, ब्रेथ और हाइट ये सब लेंथ में आता है। किसी की ब्रेथ को, किसी की हाइट को, किसी की लंबाई को लेंथ से ही मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, फुट में और मीटर में ही मेजर करते हैं। तो ये मेजरमेंट जो होगा लेंथ और ब्रेथ का, दोनों का मीटर में ही होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी में ही होगा। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है इनके डायमेंशन लिखने हैं। लेंथ का डायमेंशन कैपिटल एल, और ब्रेथ का डायमेंशन भी एल। दोनों को ब्रैकेट के अंदर, दोनों को ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया एल इंटू एल। जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, एल स्क्वायर। बेस सेम पावर ऐड, पावर कुछ नहीं है तो पावर वन है, वन प्लस वन। वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, इसको ज्यादा फंडामेंटल में ले जाने की जरूरत, ये स्टेप लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फंडामेंटल में है। अब इसके डायमेंशन लिखो, लेंथ का डायमेंशन एल, ब्रेथ का डायमेंशन एल और हाइट का भी डायमेंशन एल। एल एल एल, ये मिलकर हो गए, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एल क्यूब। ठीक है, क्लियर? ये एल स्क्वायर, ये एल क्यूब। एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब। लेकिन डायमेंशन लिखते टाइम, ये तो हमने सॉल्व कर दिया, दो क्वांटिटीज और ऐड करनी पड़ती है हमें। अगर लेंथ गिवन है तो मास और टाइम को हमें लेना होगा, यानी कि मास, लेंथ और टाइम ये तीनों डायमेंशन में हमें शो करने होते हैं। शो कैसे करेंगे? सपोज इस क्वांटिटी के अंदर मास नहीं है, लेकिन हम फिर भी मास लिख रहे हैं, तो उसकी पावर जीरो करेंगे। उसकी पावर क्या करेंगे? जीरो।
रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो करूंगा मैं, उसकी पावर रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा, उसकी पावर रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो करूंगा। जीरो पावर का मतलब है कि जिसकी पावर जीरो होगी वो कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर वन। यहां पे लेंथ है और लेंथ के ऊपर डायमेंशन पावर जो भी गिवन है वो हमने लिख दी, एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर। फिर हमने टाइम को लिखा, एम एल टी तीनों लिखने पड़ेंगे। टाइम यहाँ पर है नहीं तो टाइम के ऊपर पावर जीरो, एम एल टी हो गया। ऐसे ही इसको, यहां पर सिर्फ एल है, एम नहीं है तो एम लिखेंगे पावर जीरो। एल है उसकी ऊपर जो पावर है वो लिख देंगे। टाइम नहीं है तो उसको भी लिखेंगे पावर जीरो। जिसको हम जबरदस्ती लिख रहे हैं या जो यहां पर है नहीं उसको लिखेंगे तो पावर जीरो कर देंगे। हटा रहा हूं मैं, ठीक है। स्पीड, स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी अपॉन टी मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस को लेंथ में मेजर करते हैं। टाइम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसको आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके डायमेंशन लिखो। डिस्टेंस का डायमेंशन होगा एल और टाइम का डायमेंशन होगा टी। एल और टी हमने लिख लिए, ठीक है। अब एल तो ऊपर ही है, एल कहाँ है, एल ऊपर ही है। टाइम नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा। मैंने पढ़ाया आपको, नीचे से ऊपर ले जाओ या ऊपर से नीचे ले जाओ, पावर का साइन चेंज होता है। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, यहाँ पर भी कोई पावर नहीं। जब पावर नहीं है तो हम वन मान लेते हैं। इसके ऊपर भी पावर नहीं है तो यहाँ पावर वन मानेंगे। लेकिन ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर टी की पावर माइनस वन होगी। टी की पावर क्या होगी, माइनस वन। एल की पावर वन, टी की पावर माइनस वन। बेटा ये डायमेंशन अच्छे से समझ लेना। मेरा जहां तक, मेरा जो प्रिडिक्शन है, मेरा जो दिमाग कह रहा है, और मैं अक्सर देख रहा हूँ क्वेश्चन इनमें से आते हैं, डायमेंशन में से। वो चीजें इस तक पहुंचने के लिए थी, यहां से सवाल बनेगा। ऐसा नहीं होगा इससे सवाल ना आए। अगर यूनिट्स एंड डायमेंशन से कोई सवाल आता है तो इससे आएगा। आपको इनको करना आ जाए, रटना नहीं आ जाए, करना आ जाए। ये सॉल्व कैसे होते हैं, एल वन टी माइनस वन, एल वन टी माइनस वन, ये डायमेंशन कन्वर्ट हो गए। मैंने क्या बताया था कि एम एल टी तीनों में लिखना है। एम एल टी तीनों में लिखना है। एम यहां नहीं है तो एम की पावर जीरो, एल की पावर वन और टी की पावर माइनस वन, ठीक है। स्पीड का हो गया। ऐसे ही वेलोसिटी का, वेलोसिटी का फॉर्मूला वही फॉर्मूला बेसिक वाला, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के अंदर डिस्टेंस नहीं होता, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है एक फिक्स्ड। एक ही डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो वेलोसिटी कहलाती है। और एक ही डायरेक्शन में अगर कोई लेंथ है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आप अपने घर से स्कूल गए, आपके घर से स्कूल जाने के लिए कई टर्न आए, कई गलियां आई, कई रास्ते आपने बदले, वो आपका डिस्टेंस है। और किसी ने आपको कहा कि तुम अभी छत पे आ जाओ, हम हेलीकॉप्टर से तुम्हें पिक करेंगे और उठाकर आपके स्कूल की छत पर उतार देंगे। आपका स्कूल, आपका घर यहाँ है, सपोज आपका स्कूल घर के पास ही है। आप वॉक कर कर ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए। यहाँ पर आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका होम है। एच फॉर होम, एस फॉर स्कूल। आप गलियों में जाओगे, ये आपका डिस्टेंस है, ये वाला पाथ। ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और डी से फिर स्कूल पहुंच गए ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे आपका स्कूल है, ए पॉइंट पे आपका घर है। तो ये तो आपका डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हेलीकॉप्टर ने पिक किया और आपको सीधा उठाकर यहाँ पहुंचा दिया। यहाँ से पिक किया, उठाया, ये। तो इस पॉइंट से यहां तक का जो सीधी लाइन होगी, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। स्ट्रेट लाइन
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहते हैं स्टार्टिंग की पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया था। फाइनल पोजीशन कहते हैं जहां पर हमारा सफर खत्म हुआ, वो फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सीधी लाइन है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो सीधी लाइन एक डायरेक्शन में होगी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक फासला है, एक दूरी है, शॉर्टेस्ट वाली दूरी, इसे शॉर्टेस्ट लाइन भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट समझ में आगे किसे कहते हैं? ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मेजर किससे में करते हैं? डिस्प्लेसमेंट को सिंपली लेंथ में ही मेजर करते हैं, दूरी को लेंथ में मेजर, कितनी दूर है। तो उसका डायमेंशन क्या होगा? वही लेंथ वाला डायमेंशन, कैपिटल एन। और टाइम का वही डायमेंशन, कैपिटल टी। आपको दिख रहा है कि टी नीचे से ऊपर ले जाओ, एल तो ऊपर है, 1 पावर लगा दी। टी नीचे से ऊपर गया तो उसकी पावर -1 हो गई। एम इसमें है नहीं, तो इसको एम जबरदस्ती आप डालोगे तो एम के साथ पावर 0 लिख के डाल दो। एम को पावर 0 लिखकर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, इसके अंदर डाल दो। तो एम की पावर 0, एल की पावर 1 और टी की पावर -1। ये होगा वेलोसिटी, ये होगा स्पीड। अब जरा दिमाग आंखों से देख के बताओ, क्या ये दोनों डायमेंशन सेम है? क्या ये दोनों डायमेंशन सेम है? मैं बहुत जल्दी क्लास वाइंड अप करूंगा, टाइम ओवर हो रहा है, आप लोग को भी थकान हो रही होगी, अभी आदत नहीं है इतना लंबा क्लास आपको चलाने की। मैं जल्दी से जल्दी एक दो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज आपको कराता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी आदत हो जाए। बाकी प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उसमें सिर्फ डायमेंशन ही ज्यादा कराऊंगा मैं। डायमेंशन कैसे निकालना है, डायमेंशन कैसे निकालना है, आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, आप डायमेंशन निकालना उनके। आपको ग्रुप में क्वेश्चन होमवर्क वगैरह मैं बीच में भेजूंगा डायमेंशन के लिए। डायमेंशन हो सकता है कुछ और पार्ट भी हो। यहां तक हो गया? ठीक है। डेंसिटी का डायमेंशन, डेंसिटी, डेंसिटी के लिए अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास का यूनिट, मास का यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम, और मास का डायमेंशन कैपिटल एन। वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, और डायमेंशन एल क्यूब। तीन डायमेंशन में है, तो तीनों डायमेंशन के लिए एक एक पावर एल क्यूब। मास अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशन लिख दिए एम और एल क्यूब। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, कुछ चीजें याद भी रखनी पड़ेंगी। अच्छा, याद करने का तरीका ये है, आप बुक ले गए, बुक लेकर बैठ गए और फिर रटना शुरू कर दिया। बेटा ये वाला तरीका मैं आपको नहीं कहूंगा, थोड़ा सा बायो के वाले तरीके से आपको फिजिक्स को अलग तरीके से पढ़ना है, याद भी करना है। इनको याद करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इनके क्वेश्चंस को हाथ से करोगे तो फॉर्मुले सारे याद हो जाएंगे, सारी वैल्यूज याद हो जाएंगी। एम और एल क्यूब। अब एल क्यूब को नीचे से ऊपर ले जाएंगे, एम तो ऊपर है और एल क्यूब भी ऊपर आ गया, तो इसकी पावर नीचे से ऊपर आने पर बेटा पावर का साइन चेंज होता है, जब ऊपर या नीचे हम चेंज करते हैं। डिब्बा बंद कर दें। डिब्बा बंद करने से पहले एक चीज और देख लो, कि बॉक्स बंद करने से पहले आप देख लो इसमें एम एल टी है क्या? तीनों है? तीनों नहीं है, दो है, एम एल है, टी नहीं है। तो इसको टी भी इसमें डाल दो। जबरदस्ती डालने पर 0 पावर आपको लगानी होगी। तो m1 एल की पावर -3 और टी की पावर -t⁻0। ये डायमेंशन ऑफ डेंसिटी है। अब इससे ऊपर का स्टैंडर्ड का जो न्यूमेरिकल होगा, जैसे क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है नीट लेवल तक का, मैं आपको जरूर हो सकता है वन शॉट में करा दूं, या फिर एक क्लास इसकी और मेरा मिनिमम लेने, क्योंकि ऑफलाइन में कम से कम 7 घंटे रेगुलर बैच में पढ़ाया जाता है। इस चीज को मैं लगभग 7 घंटे क्लास लेता हूँ आराम से समझाने में, और कोई भी टीचर 7 से 8 घंटे लेगा ही लेगा इसको आराम समझाने में। ठीक है, तो इसमें अभी हमने लगभग 5-6 घंटे लिए हैं, 1-2 घंटे की क्लास अगर और ले लेते हैं तो पूरा सारा रिवीजन हो जाएगा, या फिर वन शॉट में पूरा कर दूंगा मैं। आई होप यहां तक का पूरे टॉपिक के अंदर समझने में कोई परेशानी नहीं है। ऑलमोस्ट चैप्टर कवर हो रहा है, खत्म हो रहा है चैप्टर के, पूरा यूनिट पूरा वॉल्यूम खत्म हो रहा है। इसके अंदर जो थोड़ा बहुत पार्ट है मैं कह चुका हूँ क्या करना है मुझे, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। नोट्स के लिए बेफिक्र रहना। आज पूरा मेरा इरादा है उन सारी वीडियोस को जिस तरह से भी होता है उनको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करके उन सबको ही मैं लेक्चर के नेम के साथ, लेक्चर 1, 2, 3, 4 सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप अपने नोट्स बनाना चाहो बना लेना, मैं आपको नोट्स के लिए अलग से कुछ फोटोज पीडीएफ फॉर्म में आपको भेज दूंगा।